नीट 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसके प्रोस्पेक्टस के पेज नंबर 24 में लिखा है, कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड क्लास 12 फ्रॉम ओपन स्कूल और एज प्राइवेट कैंडिडेट्स शैल नॉट बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट. Furthermore, a study of biology or biotechnology as an additional subject at class 12 level also shall not be permissible. इसे पढ़ने के बाद कई प्राइवेट कैंडिडेट्स को डर सता रहा है कि क्या हम नीट 2025 में अपीयर नहीं हो पाएंगे. आज मैं इसी पर बात करने वाला हूँ. अगर हम इसका हिंदी में अनुवाद करें तो इसका सरल मतलब तो यही है कि जिन्होंने क्लास 12 ओपन स्कूल से किया है लाइक NIOS और जिन्होंने क्लास 12 एज ए प्राइवेट कैंडिडेट पास किया है वो नीट नहीं दे पाएंगे, या जिन्होंने क्लास 12 में बायोलॉजी एज एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ा है वो भी नीट नहीं दे पाएंगे. पर ये आधी स्टोरी है, ये पूरी कहानी नहीं है. पूरी कहानी मैं आगे बताने वाला हूँ. इटैलिक्स में लिखे हुए इस पैराग्राफ को अगर आप ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि इसके लास्ट में एक एस्टेरिस्क लगाया हुआ है और इस एस्टेरिस्क का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको अगले पेज में देखने को मिलेगा. पेज नंबर 25 में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने क्लियरली मेंशन किया है, द कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड क्लास 12 लेवल विथ बायोलॉजी एज एन एडिशनल सब्जेक्ट will also be eligible for MBBS entrance examination as per Honorable High Court Order number 2341 -- इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जिन कैंडिडेट्स ने क्लास 12 में बायोलॉजी एज एन एडिशनल सब्जेक्ट पास किया है वो नीट 2025 में एग्जाम दे सकते हैं एज पर द हाई कोर्ट ऑर्डर. इसके बाद NTA ने बताया है कि ऊपर जितनी भी बातें इटैलिक्स में लिखी हुई है वो सभी अभी कोर्ट के सामने विचाराधीन है, यानी कि उस पर अभी कोर्ट का फैसला आना बाकी है. कौन कौन से कोर्ट में मामला चल रहा है? ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद लखनऊ बेंच एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश एट जबलपुर. इसके बाद उन्होंने बताया है कि द प्रोविजंस ऑफ रेगुलेशंस डिस्क्वालिफाइंग रिकॉग्नाइज्ड ओपन स्कूल बोर्ड कैंडिडेट्स एंड द कैंडिडेट्स हु हैव स्टडीड बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी एज एन एडिशनल सब्जेक्ट हैज़ बीन स्ट्रक डाउन. इसका मतलब ये है कि NTA का ये प्रोविज़न कि जिन कैंडिडेट्स ने क्लास 12 में बायोलॉजी एज एन एडिशनल सब्जेक्ट पास किया है या फिर जिन्होंने क्लास 12 एक ओपन स्कूल से पास किया है वो नीट नहीं दे पाएंगे, इसे हाई कोर्ट ने पहले एक बार खारिज कर दिया है, स्ट्रक डाउन कर दिया है. आगे NTA ने बताया है, द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ प्रीफर्ड अ स्पेशल लीव पिटिशंस बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड अपील्स इन द ऑनरेबल हाई कोर्ट्स. जिन्हें पॉलिटिकल साइंस या लॉ की जानकारी नहीं है उन्हें मैं बता दूं कि स्पेशल लीव पिटिशन एक मीन्स ऑफ अपील होता है जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दायर की जाती है. तो जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऐसे कैंडिडेट्स को जिन्होंने कि क्लास 12 किसी ओपन स्कूल से पास किया है या फिर जिन्होंने क्लास 12 में बायोलॉजी एज एन एडिशनल सब्जेक्ट पास किया है उन्हें नीट देने के लिए अलाउ कर दिया, तो हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक SLP यानी स्पेशल लीव पिटीशन फाइल किया और उन्हीं हाई कोर्ट्स में एक अपील भी दायर की. अब जब तक इस अपील पर कोई फैसला नहीं आ जाता कोर्ट का तब तक ऐसे सभी कैंडिडेट्स नीट 2025 में अपीयर हो सकते हैं. तो आप चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन एक ओपन स्कूल से पास किए हों या फिर आपने एज एडिशनल सब्जेक्ट बायोलॉजी पास किया हो, अभी के प्रेजेंट सिनारियो में आप नीट 2025 में अपीयर हो सकते हैं. आगे NTA ने लिखा है, Therefore the candidature of candidates in NEET UG 2025 who have passed the qualifying examination that is class 12 from National Institute of Open Schooling that is NIOS or state open schools or as private candidates from recognized state boards or with biology or biotechnology as an additional subject shall be allowed but subject to the outcome of a special leave petitions or appeals filed by the Medical Council of India. इसका सरल मतलब यही है कि जब तक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के स्पेशल लीव पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता या फिर उनके अपील पर हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक ओपन स्कूल के छात्र या फिर वैसे छात्र जिन्होंने एज ए प्राइवेट कैंडिडेट बोर्ड एग्जामिनेशन पास किया है या फिर वैसे छात्र जिन्होंने क्लास 12 में बायोलॉजी एज एन एडिशनल सब्जेक्ट पास किया है वो नीट 2025 में अपीयर हो सकते हैं.
सो सीबीएसई के वैसे प्राइवेट कैंडिडेट्स जो कि इस बात को लेकर डरे हुए थे कि हम इस बार नीट नहीं दे पाएंगे, मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप बिल्कुल नीट की एग्ज़ाम दे सकते हो। यहाँ पर तो आपकी बात भी नहीं की गई है। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइवेट कैंडिडेट्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्टेट बोर्ड्स। सीबीएसई स्टेट बोर्ड नहीं है। यहाँ पर वैसे प्राइवेट कैंडिडेट्स का जिक्र है जो कि किसी स्टेट बोर्ड के हैं। और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई कोई स्टेट बोर्ड नहीं है। एक बात मैं सीबीएसई के सभी प्राइवेट कैंडिडेट को बताना चाहूँगा कि लाइफ में कभी भी अपने मन में डर पनपने मत देना कि चूंकि आप एज ए प्राइवेट कैंडिडेट पास किए हो बोर्ड एग्ज़ाम तो आपका करियर चौपट हो गया है। बिल्कुल नहीं। आपने भी रेगुलर स्टूडेंट की तरह किसी स्कूल में 11 और 12 की पढ़ाई की है। फ़र्क बस इतना है कि रेगुलर स्टूडेंट ने 2 साल में अपना बोर्ड एग्ज़ाम कंप्लीट कर लिया और आपको 1-2 साल ज़्यादा लग गए। आप प्राइवेट कैंडिडेट के सर्टिफिकेट के जरिए न सिर्फ एम्स में बल्कि आईआईटीज़ में भी एडमिशन ले सकते हो और अगर पढ़ाई किए तो कलेक्टर भी बन सकते हो।